हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का एक बार वापस से हार्दिक अभिनंदन करता हूं बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में। जैसा कि आपके सामने थंबनेल जो आया था उसके अंदर लिखा हुआ था, क्या आईबीपीएस की वैकेंसी इंक्रीज हुई है? अगर इंक्रीज हुई है तो कितनी, कहां पर इंक्रीज की गई है? जी हाँ दोस्तों, एक डाटा के अनुसार आज आईबीपीएस ने अपनी गाइडलाइन जारी की और उस गाइडलाइन के अनुसार आईबीपीएस ने जो है 1000 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज कर दी। यानी कि पहले जो वैकेंसी आई थी 1557, अभी उसको बढ़ाकर कर दिया है 2557, यानी कि 1000 वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज कर दी है, जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज जो है वो उनके अंदर इंक्रीज की गई है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को समझाया था, उस समय बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या आईबीपीएस की वैकेंसी बढ़ेगी? आईबीपीएस की वैकेंसी बहुत कम आई है। आईबीपीएस इस साल वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है? आईबीपीएस क्या कर रहा है? आने वाले समय के अंदर यानी कि क्या है, बैंकों के अंदर जॉब रहेगी नहीं, हम प्रिपरेशन करें? यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में जो है वो यानी कि क्या है आ रहे थे और वो लोग पूछ भी रहे थे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्म किए चल, फल जो है वो अपने आप मिलेगा। लेकिन इसी बीच जैसा कि कल आरआरबी का एग्जाम है, पीओ का, तो उन सभी जिन बच्चों का कल एग्जाम है, कल और परसों, उन सभी को पहले तो मेरी तरफ से और पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक की अच्छे तरीके से जाकर एग्जाम देकर आए। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स है उनको हम फेस करना पहले से ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी हमें अगर ऐसा कुछ लगे तो उनको फेस करना, पेपर को किस तरीके से हैंडल करना, पेपर को किस तरीके से देखना है, कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करने हैं, कौन से बाद में करने, वो सारी चीजें जो है वो पहले से माइंड सेट करके हम लोगों को वहां पर जाकर बैठना होगा और तभी हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाएगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट या उन सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पहले तो, कि वो लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपना एग्जाम देकर आए, वहां पर डीमोटिवेट ना हो, वहां पर किसी से यानी कि फीडबैक ना ले, अपना जो पहले से मन में सोचा हुआ है कि हम लोगों ने किस तरीके से एग्जाम करना है वही सोचकर जाए, ताकि क्या है आप अच्छे तरीके से वहां पर एग्जाम दे पाओ। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। जैसा कि आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय वैकेंसी जो थी वो कितनी थी? 1557। अभी इंक्रीज करके आईबीपीएस ने वैकेंसी कर दी है 2557, जिसके अंदर अभी भी कुछ ऐसे बैंक जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये जो वैकेंसी है वो केनरा बैंक ने 997 वैकेंसीज तो केनरा बैंक ने अकेले ने दी, ठीक है, एक डाटा के अनुसार। जिसमें अगर मैं बात करूं अभी भी कुछ ऐसे बैंक है जिन्होंने यानी कि क्या है पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके अंदर मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये ऐसे बैंक है जिन्होंने अभी तक यानी कि पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया है। तो ये बैंक भी अपनी वैकेंसीज जो है वो इसके अंदर डालेंगे। होप सो वैकेंसीज जो है वो 6000 प्लस वैकेंसी जाएगी, तो आप इसकी चिंता ना करें, ठीक है। आप लोग ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे यानी कि स्टेट है जहां पर वैकेंसी जो है वो बड़ी है। मेरे पास कुछ डाटा है, जैसा कि अंडमान निकोबार के अंदर पहले कोई भी वैकेंसी नहीं थी, अब अगर देखें वैकेंसी हो चुकी है एक। ओके, चलिए उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर 10 वैकेंसी थी, ठीक है, अभी यहां पर वैकेंसी बढ़ाकर कर दी गई 85, यानी कि डायरेक्ट 10 वैकेंसी से कितनी हो गई है? 85 वैकेंसी जो है वो कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले भी एक थी, अभी भी एक ही है। उसके बाद आसाम के अंदर 16 वैकेंसी थी, यानी कि 16 वैकेंसी थी, अभी ये 24 हो चुकी है, 24 वैकेंसी कर दी जा चुकी है। बिहार के अंदर 76 थी, बढ़ाकर इनको कर दिया 95। चंडीगढ़ के अंदर 6 वैकेंसी थी, इनको बढ़ाकर कर दिया 8। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर 7 वैकेंसी थी, इनको बढ़ाकर कर दिया 18। उसके बाद में दादरा नगर हवेली के अंदर बात करें तो यहां पर यानी कि 4 ही वैकेंसी है, पहले भी 4 अभी भी 4। इसके बाद में दिल्ली के अंदर यानी कि 67 वैकेंसी थी, अभी ये पहुंच चुकी है 93 के ऊपर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गोवा के अंदर तो 17 वैकेंसी थी, अभी ये है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25। उसके बाद में बात करूं गुजरात,
तो गुजरात के काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो गुजरात के स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छी खबर है। 20 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले 119 थी, अभी बढ़ाकर कर दी है 139, अभी और बढ़ेगी, चिंता ना करें। उसके बाद में हरियाणा 35 वैकेंसी थी, 72 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 40 वैकेंसी थी, अभी 45 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 वैकेंसी थी, अभी 7 वैकेंसी हो चुकी है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो झारखंड के अंदर 55 वैकेंसी थी, अभी 67 वैकेंसी हो चुकी है। कर्नाटका के अंदर 29 वैकेंसी थी, 221 वैकेंसी हो चुकी है। केरला के अंदर 32 वैकेंसी थी, अभी 120 वैकेंसी जो है वो हो चुकी है। लक्षद्वीप के अंदर 2 वैकेंसी थी, अभी 3 हो चुकी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लद्दाख के अंदर 0 वैकेंसी है, और पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। उसके बाद में बात करूं मध्य प्रदेश 75 वैकेंसी थी, अब हो चुकी है 104। महाराष्ट्र 334 थी, यहां पहुंच चुका है 371। मणिपुर के अंदर 2 वैकेंसी थी, अभी 3 हो चुकी है। मेघालय के अंदर 1, मिजोरम में भी 1, नागालैंड में 5, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ओडिशा 43 वैकेंसी थी, अभी 66 हो चुकी है। उसके बाद में पंजाब की बात करें तो 136 वैकेंसी थी, 162 वैकेंसी हो चुकी है। राजस्थान में 48 थी, 68 हो चुकी है। सिक्किम में 1 वैकेंसी थी, और अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कितनी है, तो सिक्किम के अंदर 1 ही वैकेंसी है। तमिलनाडु में 77 वैकेंसी थी, 229। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहीं पर हुआ है तो वो हुआ है तमिलनाडु के अंदर, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तेलंगाना के अंदर 20 वैकेंसी थी, अभी हो चुकी है 62। त्रिपुरा के अंदर 11 वैकेंसी थी, अभी हो चुके हैं 12, यानी कि 12। उत्तर प्रदेश के अंदर 136 वैकेंसी थी, 259 वैकेंसी हो चुकी है। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 18 वैकेंसी थी, अभी 30। उसके बाद में लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल, जहां पर 125 वैकेंसी थी, अब हो चुके हैं 151। यानी कि कहने का मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर कहीं इंक्रीज की गई है तो वो अपने पास कौन सा स्टेट है, वो आपका स्टेट है जो मैंने आपको बताया, कौन सा, हाँ चलिए, तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, वहां पर क्या है 77 से 229 वैकेंसी हो चुकी है। यानी कहने का मतलब वैकेंसी इंक्रीज की गई है 1000 कंप्लीट। तो ये मैंने आपको पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर दिया। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अभी भी कुछ ऐसे बैंक है जिन्होंने यानी कि पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वैकेंसी जो है, यानी कि अभी अगर देखो 1000 वैकेंसी है, केनरा बैंक इतना बड़ा भी बैंक नहीं है, इसने अगर 1000 वैकेंसी दिए तो अभी पीएनबी सबसे बड़ा बैंक, उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा पड़ा है, ठीक है, उसके बाद में इंडियन बैंक पड़ा है। तो यानी कि इन बैंकों की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2000 पर अगर बैंक बढ़ती है तो 6000 वैकेंसी तो इंक्रीज होगी। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि 6000 प्लस टोटल वैकेंसी भी हो जाएगी। और ये मैंने पहले दिन भी बोला था, जिस दिन यानी कि मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाया था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, आप वैकेंसी को कतई नहीं देखेंगे कितनी वैकेंसी है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। और उसके बाद जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। होप सो आप अच्छे से अपना एग्जाम करके आएंगे, और आपको रिव्यू जो है वो भी यानी कि एग्जाम का पहली और सेकंड शिफ्ट का जो है वो दिया जाएगा बैंकिंग एकेडमी की तरफ से, इसी चैनल पर स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर किसी स्टूडेंट को सुनना है कि हाँ क्या आया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो वो आपको सारी चीजें जो है वो समझाई जाएगी। तो कल मॉर्निंग में यानी कि शेड्यूल जो है वो लगा दिया गया है, तो आप उसके अनुसार हमारे साथ जुड़ सकते हो और रिव्यू जो है पूरे पेपर का देख सकते हो। तो सभी स्टूडेंट को बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो उनको फेस करना, यही आप लोगों को हमने सिखाया है। होप सो आप उनको फेस भी करोगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।